हेलो एवरीवन, वेलकम टू द आईएएस आईपीएस फैक्ट्री। आज का हमारा पेपर है जनरल स्टडीज़ और जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड। इसमें हम जो भी जीके के क्वेश्चन होंगे जो हमारे आगामी आईएएस परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होंगे, सिर्फ उन्हें ही डिस्कस करेंगे। ये पेपर आपका 17/11/2024 को हुआ है, यानी कि अभी हाल ही में हुआ है। तो इसमें से चांसेस हैं कि आईएएस में इसके क्वेश्चन रिपीट होने। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और मैं आज कोशिश करूंगी कि थोड़ा धीरे पढूं। लास्ट वीडियो में किसी ने मुझे सजेशन दिया था कि मैं बहुत फास्ट पढ़ रही हूँ, तो मैं कोशिश करूंगी थोड़ा स्लो में इस वीडियो में कवर करूंगी। और आप लोगों की जो कमेंट्स आ रहे हैं, जो भी आप सजेशन देते हैं, उसके लिए आपका थैंक यू। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जेंटलमैन्स एग्रीमेंट किन के मध्य हुआ था। देखो, इसमें जो मैं आंसर्स बताऊंगी वो आरपीएससी द्वारा जो अपनी ऑफिशियल आंसर की में जो आंसर बताए गए हैं, मैं वही आंसर्स बताऊंगी। मेरे द्वारा इसमें कोई अलग से आपका आंसर ऐड नहीं किया गया। आरपीएससी ने जो अपना ऑफिशियल आंसर की निकाली है, ये वही आंसर्स हैं। तो ठीक है, जेंटलमैन एग्रीमेंट किन के मध्य हुआ था, तो हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के मध्य हुआ था। अगला प्रश्न है, लोग देवी देवता के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं। विश्वास के आधार पर भक्त इनके पास पहुंच सकते हैं। ठीक है, वे भक्तों के दैनिक जीवन की अत्यंत सामान्य समस्याओं में हस्तक्षेप करने में समर्थ हैं। ठीक है, लोग देवी देवता व्यक्तिगत मुक्ति की शिक्षा नहीं देते, तो ये गलत हो गया क्योंकि देते हैं। तो हमारा ए और बी सही है, यानी कि ऑप्शन 4। अगला प्रश्न, उन चित्र शैलियों को चिन्हित कीजिए जहां मतीराम की साहित्यिक रचना रसराज का विषय वस्तु के रूप में उपयोग हुआ है। जोधपुर का हुआ है, जयपुर का नहीं हुआ, बीकानेर का भी नहीं हुआ और अलवर का भी नहीं हुआ। उत्तर हो गया इसका केवल एक। अगला प्रश्न, ये रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक फोटोग्राफ में एक लड़की की ओर इंगित करते हुए महेश कहता है, इसकी माता का भाई मेरे दादा का इकलौता पुत्र है। लड़की की माता से महेश किस प्रकार संबंधित है, तो महेश बुआ हो गई वो। यदि सितंबर का तीसरा दिन शनिवार है तो अगले माह का अंतिम दिन निम्न में से कौन सा होगा। सोमवार। निम्न गिनती समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलने की आवश्यकता है, तो 7 प्लस की जगह अगर हम इंटू कर दें, 7 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 7, इससे ये कट जाएगा। एक सेकेंड, 5 7 है। हम जरा इसको दोबारा करते हैं, इजी क्वेश्चन है हालांकि ये। 7 को हम इंटू 7 कर दें, प्लस को हम इंटू से चेंज कर रहे हैं, डिवाइडेड बाई 7 माइनस 7, इंटू की जगह क्या हो जाएगा +7, ये इससे डिवाइड हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। और 7 माइनस 7 0, 7 इंटू 7 7, तो हो गया इसका आंसर 3। अगला प्रश्न, ये छोड़ देते हैं क्योंकि इनको सॉल्व करने में समय ज़्यादा लग जाएगा। प्रथम 12 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका, प्रथम 12 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका होती है 15। ये मैथ के क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में अलग से इनको डिस्कस कर लूंगी, क्योंकि अगर इसी वीडियो में करूंगी तो ये टाइम टेकिंग हो जाएंगे। हाल ही में भारत की वित्त मंत्री ने एनपीसी वात्सल्य योजना प्रारंभ की। इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है। एनपीसी वात्सल्य योजना का प्राथमिक उद्देश्य माता पिता और अभिभावकों को अपने बच्चों के भविष्य की वित्तीय आवश्यकताओं की योजना बनाने में मदद करना है। तो यही इसका सही उत्तर है। हाल ही में उड़ीसा में प्रारंभ की गई सुभद्रा योजना के तहत 21 से 60 वर्ष की आयु के सभी पात्र लाभार्थियों को 2024-25 से 2028-29 के बीच 5 वर्षों की अवधि में कितनी राशि मिलेगी। 50,000। 2024 तक भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में सबसे बड़ा योगदानकर्ता निम्नलिखित में से कौन है।
सौर ऊर्जा सबसे बड़ा योगदान करता है। विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं के विकास और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक दोहरे इंजन के रूप में हाल ही में राजस्थान ने राज्य में चिकित्सा मूल्य यात्रा को बढ़ावा देने के लिए कौन सी नीति विकसित की है? हील इन राजस्थान 2024। हाल ही में अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी विभाग ने विमेन इन स्पेस लीडरशिप कार्यक्रम का शुभारंभ किसके सहयोग से किया है? तो ब्रिटिश काउंसिल के सहयोग से किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-08 के प्रक्षेपण के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और इसके संबंध में सही विकल्प चुनें। कथन ए, इसे SSLV D3 द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया, सही है। EOS-08 दो पेलोड ले जाता है, गलत है। EOS-08 में एक्स बैंड डेटा ट्रांसमिशन का उपयोग किया गया है, सही है। तो ए और सी सत्य है लेकिन बी असत्य है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय वॉश सम्मेलन 2024 का आयोजन किया? WASH यानी कि वॉश। तो किसने आयोजन किया था? जल शक्ति मंत्रालय ने। याद रखना बहुत आसान है, वॉश यानी कि हाथ धोएंगे तो कैसे धोएंगे? पानी से धोएंगे। इस तरह से याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न, DAE डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी परमाणु ऊर्जा विभाग कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन किया गया था। राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान भुवनेश्वर के द्वारा। हाल ही में भारत की माननीय राष्ट्रपति को निम्न में से किन देशों ने उनके सर्वोच्च नागरिक सम्मान को प्रदान करके सम्मानित किया है? फिजी ने और तिमोर लेस्ते ने, यानी कि ए और सी इसका सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न, पेरिस ओलंपिक 2024 में कुश्ती के किस भार वर्ग की स्पर्धा में अमन शेरावत ने कांस्य पदक जीता है? 57 किलोग्राम। निम्नलिखित में से किसका भार सबसे अधिक होगा? CaCO3 के 2 मोल का भार सबसे अधिक होगा क्योंकि इसमें ज्यादा एलिमेंट्स हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित यौगिकों में से किसमें OH एक क्रियात्मक समूह है? ब्यूटेनॉल। अगला प्रश्न, न्यूटन की गति के तृतीय नियम का कथन है कि क्रिया एवं प्रतिक्रिया बराबर एवं विपरीत होती हैं तथा दो भिन्न पिंडों जो परस्पर अन्वयन क्रिया करते हैं पर लगती हैं। निम्न में से कौन सा पादप में वृद्धि शमन करने वाला हार्मोन है? कौन सा है इसमें? 37 में होगा एप्सिनिक एसिड। वृद्धि पादपों की वृद्धि संदमन, इंग्लिश में क्या कहेंगे? ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN द्वारा संरक्षण के उद्देश्य से वर्गीकृत पौधों और जानवरों की संकटग्रस्त प्रजातियों की श्रेणी से संबंधित नहीं है? इंडेंजर्ड यानी लुप्तप्राय प्रजातियां हैं, सुवेद्य यानी वनरेबल स्पीसीज भी हैं, रेयर स्पीसीज भी हैं। एक्सटिंक्ट संरक्षण से ये पौधों की और जानवरों की संकटग्रस्त प्रजातियों की श्रेणी से संबंधित नहीं है, तो विलुप्त प्राय प्रजातियां नहीं है। और इसका आंसर है। सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न में से किस निर्णय में प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना? ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब है बेरोजगारी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान को प्रस्तावना
प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना था। भारत के और ये जो क्वेश्चन है ना, इससे पहले भी मैं 3 पेपर करा चुकी हूँ, उनमें से 2 पेपर में आ चुका है। कौन से 2 पेपर? जो मैं जो भी हाल ही में हुए हैं वो मैंने 3 पेपर डिस्कस किए हैं जो कि आरएएस के नहीं थे, लेकिन उनमें रिपीटेडली ये क्वेश्चन आ रहा है, तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि आरएएस में भी आ जाए, क्योंकि अगर इतना रिपीट हो रहा है तो इम्पोर्टेंट ही होगा। भारत के चुनाव आयोग के संबंध में सही कथन पहचानना है इसमें से। भारत का चुनाव आयोग एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1952 को संविधान के अनुसार की गई थी। गलत। बहुमत मत द्वारा निर्णय लेने की शक्ति के साथ बहुदलीय आयोग की अवधारणा 1990 से लागू है। गलत। रमा देवी भारत की एकमात्र महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी। ये भी गलत। राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं। उनका कार्यकाल 5 वर्ष या 60 वर्ष, जो भी पहले हो होता है, ये सही है। कितना मुख्य चुनाव आयुक्त? 1 प्लस 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं हमारे देश में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के प्रधानमंत्रियों का कौन सा समूह 1952 के बाद से कभी भी संसद की राज्यसभा का नेता नहीं रहा है? तो इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी। ये राज्यसभा से नहीं, लोकसभा से हैं दोनों प्रधानमंत्री। संसदीय समिति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इसमें से हमें गलत कथन बताना है, बाकी सब सही है। संसदीय समिति का अर्थ सदन द्वारा नियुक्त अथवा चुनी गई अथवा अध्यक्ष द्वारा नामित समिति। सही है। संसदीय समिति अध्यक्ष के निर्देशन में कार्य करती है। सही है। संसदीय समिति अपना प्रतिवेदन सदन को अथवा अध्यक्ष एवं सचिवालय को प्रस्तुत करती है। ठीक है। संसदीय समिति अपना प्रतिवेदन प्रधानमंत्री को प्रस्तुत करती है, तो ये गलत है, इसलिए इसका आंसर हो गया 4, क्योंकि इसमें गलत पूछा हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग के प्रस्ताव की जांच करने वाली समिति में कुल सदस्य होते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के 2 न्यायाधीश और एक प्रतिष्ठित न्यायविद इसके सदस्य होते हैं। किसके? जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग की जांच करती है। राजस्थान के पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण विस्तार के मध्य अंतर है 43 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करना है। उड़िया पठार गुरु शिखर के नीचे स्थित है। सही है। 56 का मैदान बनास बेसिन का भाग है। गलत है। गिरवा की पहाड़ियां उदयपुर बेसिन का विशिष्ट भूरूप है। सही है। मुकुंदरा की पहाड़ियां कोटा एवं 12 जिलों में मध्य स्थित है। गलत है। तो 2 हो गया इसका सही जवाब, ए और सी। कौन सा सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 46। मानसी और खारी बनास नदी की शाखाएं हैं। उजाड़ और आहू काली सिंध की शाखाएं हैं। चाप और जाखम माही की शाखाएं हैं। मेज और सागी चंबल की शाखाएं नहीं है, तो इस क्योंकि हमसे सुमेलित नहीं है पूछा है, तो 4 हो गया इसका आंसर। तांबे की खान है कुशलगढ़, सैनपरी और भगत का वास निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो अलवर। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। ये 2 तरीके से आ सकता है कि कुशलगढ़, सेनपरी और भगत का बास खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे के लिए। और कहाँ है? अलवर में है। अगला प्रश्न, गलत युग्म का चुनाव कीजिए। ये पशुओं की नस्ल दी गई है और बताना है कि कौन से पशु से संबंधित है। गिर गाय से संबंधित है, मगरा भेड़ से संबंधित है, शेखावटी बकरी से संबंधित है, सूरती ऊंट से संबंधित नहीं है। ये क्वेश्चन हमारे पेपर से संबंधित नहीं है। ये सब समग्र शिक्षा योजना का उद्देश्य समान एवं समावेशी कक्षा वातावरण के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है। यह उद्देश्य किस विकास लक्ष्य एसडीजी के अनुसार है? तो ये अनुसार है एसडीजी 4। शिक्षा किससे संबंधित है?
SDG 4। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से दीक्षा पोर्टल से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? हमें बताना है इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। इस पोर्टल के माध्यम से शिक्षक अपने विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा दे सकते हैं, तो ये कथन सत्य है। इस पोर्टल का प्रयोग केवल अध्यापकों द्वारा ही किया जा सकता है, तो ये गलत हो गया। राष्ट्रीय डिजिटल अवसंरचना को उनकी एनसीईआरटी पुस्तकों में दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन के बाद ही एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। इंटरनेट कनेक्टिविटी के बिना पाठ्य सामग्री संग्रहित एवं शेयर नहीं की जा सकती, तो ये भी गलत है, यानी कि बी और डी क्या हो गया, गलत। तो इसका उत्तर हो गया कथन बी और डी, क्योंकि हमें गलत पहचानने थे। अगला प्रश्न, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल द्वारा कक्षा 10 और 12 में निर्धारित विषयों में से कितने विषयों की चयन की सुविधा होती है? 5। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक बोर्ड औपचारिक रूप से कब अस्तित्व में आया? 1 जनवरी 1974। RSCERT के परिषद का प्रभाग नहीं है। जनसंचार सेवा प्रभाग RSCERT के परिषद का प्रभाग नहीं है। शैक्षिक सर्वेक्षण अनुसंधान नीति परिप्रेक्ष्य प्रभाग है। शिक्षक शिक्षा प्रभाग है। आयोजन प्रबंधन और वित्त प्रभाग है। हालांकि RS में ये सब क्वेश्चन नहीं आएंगे। RTE अधिनियम में उल्लिखित एक विद्यालय के लिए मानक एवं मानदंडों के अनुसार 6ठी से 8वीं कक्षा तक के लिए प्रति शैक्षणिक वर्ष शिक्षक घंटे आवश्यक हैं 1000। ये भी नहीं आने वाला। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को लागू करने के लिए राजस्थान सरकार ने जो नियम बनाया उसका नाम क्या है? उसका नाम है राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियम 2011। निम्नलिखित में से कौन सी रचना गुप्त काल में रची गई थी? गुप्त काल में रची गई थी चांद्र व्याकरण। चांद्र व्याकरण कब रची गई थी? गुप्त काल में। जहांगीर महल निम्नलिखित में से किस किले में अवस्थित है? आगरा के किले में अवस्थित है जहांगीर महल। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। ये जो इससे प्रीवियस एग्जाम में डिस्कस किया उसमें बताया, उसमें पूछा था कि फतेहपुर सीकरी में निम्न में से कौन सा स्थित नहीं है, तो उसमें ऑप्शन में था जहांगीर महल, तो यही होगा उसका सही जवाब, क्योंकि जहांगीर महल कहाँ है? आगरा के किले में। तो इस तरह से मतलब क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगर आप सोचो कि डायरेक्ट उठ के आ जाएगा तो वो नहीं आएगा, लेकिन उसी के आसपास घूम के आ जाता है वो क्वेश्चन। और अगर पढ़ा हो तो आपको ऐसा होता है कि किसी का आपको ऑप्शन मिल जाएगा कहीं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि में हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ की भूमिका नहीं थी? सैंडर्स की हत्या में थी, काकोरी कांड में नहीं थी, तो यही उसका आंसर हो गया। केंद्रीय व्यवस्थापिका में बम फेंकने में थी। इरविन की रेलगाड़ी को बम से उड़ाने के प्रयास में भी हिंदुस्तानी समाजवादी प्रजातंत्र यानी कि HRA की भूमिका थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज के प्रारंभिक चरण में उससे संबंधित था? रासबिहारी बोस, चंद्रशेखर आजाद, रामजी कृष्ण वर्मा, सचिन सान्याल उससे संबंधित नहीं थे। अगला प्रश्न, विपिन चंद्र पाल के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। उन्होंने बांग्ला में एक पाक्षिक पत्रिका कौमुदी का प्रकाशन किया, सही है। उन्होंने लाहौर से प्रकाशित होने वाले ट्रिब्यून के संपादकीय विभाग में भी काम किया, हाँ सही है, दोनों सही हो जाएंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल पर बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। प्रीवियस तीनों एग्जाम में एक क्वेश्चन सरदार वल्लभ भाई पटेल से रहा है। अंतरिम सरकार में वह उप प्रधानमंत्री थे, हाँ जी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऐसे किसी भी समझौते से इनकार किया जो प्रतिरक्षा एवं विदेशी संबंध में भारत सरकार को नहीं सौंपता, ठीक है। उन्होंने विलय पत्र का प्रारूप तैयार करने में सहयोग किया जो सभी रियासतों को स्वीकार था, ठीक है। वह गवर्नर जनरल के संवैधानिक सलाहकार थे, तो ये गलत है। पुरातत्वविद नील रत्न बनर्जी
ने किस स्थल का उत्खनन कार्य किया था? बैराठ। तो बैराठ का उत्खनन कार्य किसने किया था? नीलरत्न बनर्जी जी ने। निम्नलिखित में से कौन सा शासक रोहिल्लदी नाम से जाना जाता है? हरीशचंद्र। तो हरीशचंद्र को रोहिल्लदी के नाम से भी जाना जाता है। कानड़ देव का मुख्यमंत्री कौन था? जैता देवड़ा। तो कानड़ देव का मुख्यमंत्री कौन थे? जैता देवड़ा। राणा सांगा की छतरी कहाँ स्थित है? मांडलगढ़। कहाँ स्थित है राणा सांगा की छतरी? मांडलगढ़। 1857 की क्रांति में शिवनाथ सिंह ने भूमिका निभाई थी। वह निम्नलिखित में से किस ठिकाने से थे? आशोपा। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये आरएस में आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। 1857 की क्रांति में शिवनाथ सिंह ने भूमिका निभाई थी। वह निम्नलिखित में से किस ठिकाने से थे? आशोप। आशोप आशोपा या आशोप कहते हैं इसको, देखो इंग्लिश में आशोपा लिखा हुआ है। राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन था? आगीबान। तो अग्निबाण याद रखना। पहला राजनीतिक समाचार पत्र कौन सा था? अग्निबाण। तो अग्निबाण से याद आ जाएगा आगीबाण। तो इस तरह हमारे क्वेश्चंस हो गए पूरे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर किसी तरह का कोई सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं बेहिचक, और हम कोशिश करेंगे कि आपकी सुविधा अनुसार कार्य किया जाए, यानी कि जैसा कि आपको उचित लगे उसी तरह हम अपनी वीडियो में संशोधन करते जाएंगे, जैसे जैसे आप हमें सजेशन देते जाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और पढ़ते रहिए। आई होप आप लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा हो, और अच्छा ही होगा। आपके लिए एक सीट राजस्थान में इस बार 100% पक्की है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।